नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने ब्रज की एक पहचान बनाई है और ब्रज का नाम रोशन किया है दुनिया में। आइए हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश डागुर है। डागुर जी, आप बेसिकली आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं सोन मथुराई का हूँ। तो जिस तरीके से आपने ब्रज का नाम रोशन किया है, तो ऐसी प्रतिभाएं बहुत ही कम मिलती हैं देखने को। ऐसी क्या प्रतिभाएं हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, जो आपने दुनिया में उन चीज़ों से नाम को रोशन किया है? देखो, पहले तो मैं बचपन से एक रहा हूँ कवि जी। कवि के रूप में लेखनी चलाई है मैंने। मेरी रचना दुनिया अब भी गा रही है। बिल्कुल। जैसे बरसाने गांव में यो श्याम लाठी को मैं अच्छा खा दूंगी तो रंग में खून अभा दूंगी। रसिया पर कुआ पुजावरी होरी में आज पारंपरिक रचना बन चुकी है मेरी। बरसाने गांव में गबती हैं। ब्रज मंडल में सभी अपनी अपनी जो अपने अपने ग्रुपों को चला रहे हैं, कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, वो गाते हैं जी। लेकिन मैं बचपन से रहा हूँ पहले लेखक जी। तो मतलब आप एक तरह से कवि रहे हैं, और कवि की जो एक ताकत होती है वो कलम होती है। हाँ जी। तो जिस कलम की ताकत ने आपको इतना ऊंचा ओहदा दिया है। कोई भी कविता ले लो, जैसे अब स्वच्छ मिशन चल रहा है जी। स्वच्छ भारत के ऊपर, बिल्कुल। तो हम तो ऐसा लिखते हैं जैसा हवा चलती है उसी में डल जाती है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि स्वच्छ भारत अभियान पे ही एक छोटी सी 2 लाइन की कविता हो। नहीं, कविता नहीं, मैं अभी पूरा लिख डाला है। मुझे ये देखो, ये लिखा है स्वच्छ भारत के ऊपर कि भारत स्वच्छ बनाना हमको, भारत स्वच्छ बनाना हमको, और ये दिल में अरमान है, पर कैसे स्वच्छ रहेगा भारत इस पर देना ध्यान है। कैसे स्वच्छ रहेगा भारत हम सब कोई देना ध्यान है। अकेले से ध्यान नहीं, सबको ध्यान देना पड़ेगा जब स्वच्छ रहेगा भारत। का घर घर शौचालय बनवाओ, नहीं खुले में जाना है। जिस घर में होए शौचालय उस घर में बेटी ब्याना है। का स्वच्छ मिशन अपनाने में ही हो, स्वच्छ मिशन अपनाने में ही और जन जन का कल्याण है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत इस पर देना ध्यान है। कैसे स्वच्छ बनेगा भारत इस पर देना ध्यान है। कि हम सबको मिल करके भाइयों देश को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ तरीका अपनाओ तुम, करना नहीं बहाना है। अपने देश की करें प्रशंसा और देखो सभी जहान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत इस पर देना ध्यान है। कैसे स्वच्छ बनेगा भारत सबको ही देना ध्यान है। कि भारत स्वच्छ बनाना हमको, हो भारत स्वच्छ बनाना हमको, और ये दिल में अरमान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत इस पर देना ध्यान है। का थूका था कि बंद करो। हमारे भारत में इतना गुटखा, पान मसाला, पन्नी, इतनी गंदगी चल रही है कि आप पैर नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे सरकार भी जोर दे रही है, लेकिन सरकार जोर देने से काम नहीं चलेगा, ये तो हम तुमको जोर देना पड़ेगा। थूका था कि बंद करो, नहीं कूड़ा फैलाना है। साफ गली गलियारे होंगे, भारत स्वच्छ बनाना है। और फल फूलों के वृक्ष लगाओ, भारत महान बनाना है। फल फूलों के वृक्ष लगाओ और भारत बने महान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत हम सब कोई देना ध्यान है। कैसे स्वच्छ बनेगा भारत हमको देना ध्यान है। दूसरी बात दिए पंक्ति में, दूर गंदगी करो देश से, मिलकर सब नर नारी है। और शुद्ध रहेगा वातावरण तो दूर होए बीमारी है।
शुद्ध रहेगा वातावरण तो दूर हो बीमारी है, तभी रहेगी हम सबके और चेहरे पर हंस मुस्कान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। कैसे स्वच्छ बनेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। कि भारत स्वच्छ बनाना हमको दिल में अरमान है। कैसे स्वच्छ बनेगा भारत, हम सब कोई देना ध्यान है। कि पन पन पावे मक्खी मच्छर, जब गंदगी को आप दूर कर देंगे तो कीटाणु पैदा होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सरकार ने घर घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी भी भेज दी है, कूड़ेदान भी रख दिए, लेकिन जब हम उसमें डालेंगे ही नहीं कूड़ा तो कहाँ से स्वच्छ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमारा कर्तव्य क्या कह रहा है? पन पिन पावे मक्खी मच्छर, विनती सुनो हमारी है, ये फैलाते चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी है। ये फैलाते चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी है। तो नाले नाली गली स्वच्छ रहो, हो कि नाले नाली और गली साफ करो, और ये हमारा अभियान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। कि भारत स्वच्छ बनाना हमको ये दिल में अरमान है। कैसे स्वच्छ रहेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। चौथी कड़ी में आजकल की युवा पीढ़ी ने नशा बहुत अपनाया है, खाकर गुटखा तम्बाकू कैंसर को गले लगाया है। तो दूध दही फल मेला, दूध दही फल मेवा खाओ और बच जाए तुम्हारी जान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। कि भारत स्वच्छ बनाना हमको ये दिल में अरमान है। और कैसे स्वच्छ बनेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। कि स्वच्छ सोच हो हर मानव की तो मिशन सफल हो जाएगा। और होगा स्वच्छ हमारा भारत, जग में नाम कमाएगा। दूर दूर से आए परदेसी, वो भी करें गुणगान है। और कैसे देश स्वच्छ रहेगा भारत, इस पर देना ध्यान है। तो ये कविता मैंने अभी तैयार करी है जी, और अभी इसको मैं रिहर्सल नहीं किया है, पर मैंने आपको सुनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ये एक मिशन मोदी जी का है, स्वच्छ भारत अभियान, तो आपने इस कविता के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम हर नागरिक को कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए। हाँ हाँ। तो मैं अब आगे की कड़ी में चलता हूँ। तो कुछ जो आप ब्रज क्षेत्र से आते जी। हैं, तो ब्रज के लिए जो क्या आपने जो रचनाएं लिखी हैं, हाँ, हाँ। और किस तरह से ब्रज की प्रतिभा को आपने निखारा है, तो उस पे एक दो लाइन हो जाए। हाँ बिल्कुल। मैं पहले हमारे ब्रज में बरसाने की लठामार हो रही थी। बिल्कुल। तो मैं जब अब की बात नहीं कर रहा, जब की बात कर रहा हूँ, मैं एक किसान घर से मेरा जन्म है, या भैंस अब गायों को चराता था। बिल्कुल। तो मैं ये कहता था लठामार हो रही कैसी होती है भगवान की। जब उनकी मैंने लीलाएं देखी तो मेरे अंदर से माँ सरस्वती मैंने प्रार्थना करी कि माँ मुझे ऐसे शब्द दे। ये लठामार हमारे ब्रज में मशहूर है कि पूरे विश्व में मशहूर है। तो मैंने उस पर कुछ शब्द लिखे कि बरसाने गांव में आई हो श्याम और लाठिन को, हाँ लाठिन को, हम लाठिन को मजा चखा दूंगी, तो ये रंग में खूब नभाए दूंगी। बरसाने गांव में आई हो श्याम लाठिन को मजा चखाए दूंगी, तो रंग में खूब नभाए दूंगी। मैं बरसाने की छोरी हूँ और तू कारों में गोरी हूँ, तेरे कारे कारे जिन गालन पे में कारो रंग लगाए दूंगी, होरी में तो हराए दूंगी। देख ग्वालिन तू ये मत सके मेरे संग कैसे कैसे मनसों का ठाड़ी, और ये तुझे जब तू मुझे अटैक करेगी ना तो ये मनसुखा जो है तुझे अटैक नहीं करने देंगी। तो गोपी कहती है ये सखा मनसुखा संग आयो और झोरी में भर गुलाल लायो, जो कितनों खेलन हार श्याम जाए, ब्रज की धूल चटाए दूंगी, होरी में जाए हराए दूंगी। बरसाने गांव में आई हो श्याम लाठिन को मजा चखाए दूंगी, तो रंग में खूब नभाए दूंगी। ऐसे शब्द यूज करे। और देख
तो को तो आज हम ऐसे नचाएंगे जैसे हम नाचे तेरी बंसी पर। तो लहंगा फरिया पहनाऊंगी तो नर ते नार बनाऊंगी, और जे सब सखियां जुड़ हो रही गा में ठुमका दे नचवाए दूंगी तो रंग में खूब नभाए दूंगी। बरसाने गाम में आइयो श्याम लाठिन को मजा चखाए दूंगी तो रंग में खूब नभाए दूंगी। लास्ट की कड़ी में कि ये बंसी सौत हमारी है, तुम बड़ी बड़ी बात से बजा में ना तो ये हमारी सौत है जी। न तो रात में सो मन दे जी हमको, न कुछ काम करन दे और न कुछ हमको गैल घाट चलन दे। हम माखन मिश्री बेचने जा रहे हैं और तुमने बंसी बजा दे तो हम सब शुद्ध भूल जाएं। तो उससे सौत कह के गाली देती ब्रज की। अरे ये बंसी सौत हमारी है पर हमको बैरन भारी है, जाद न लग जाए दाब श्याम जाए छिन में तोर गिराए दूंगी तो रंग में खूब नभाए दूंगी। बरसाने गाम में आइयो श्याम लाठिन को मजा चखाए दूंगी तो रंग में खूब नभाए दूंगी। सब जगह हो रही, और ब्रज का हो रहा कैसे कहा है, सब जगह हो रही होती है पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक दिन की, लेकिन भारत में ये ब्रज के अंदर होती है 40 दिन की हो रही। सब जगह हो रही, महीना बोलते हैं। हाँ 40 दिन मतलब सब जगह हो रही और ब्रज को हो रहा। बसंत पंचमी से लेकर के बासड़ों तक हमारे ब्रज की होरी होती है। तो उसमें जो है ब्रज गोपी पहले ही से बड़े बड़े उनके लिए माल खिलाते हैं ब्रज में, लठ चलाने पड़ेंगे, ग्वालों से मुठभेड़ करनी है होरी में, तो बड़े अच्छे अच्छे उनके लिए माल खिलाते हैं। तो ब्रज की गोपी फिर उनके ऊपर लाठियाँ चलाती हैं, ग्वाला उन पर लाठियों पर लेते हैं, कुछ ढालों पर लेते हैं, अपना बचाव करते हैं। जो बचाव नहीं करते तो मार खाते हैं। बिल्कुल। और ये भी कहा है कि ब्रज की गोपी की तो एक लाठी भी लग जाए ना तो हमारा उद्धार हो जाए। जैसे में कुछ शास्त्रों में बताई है कि ऐसे शास्त्र आया है कि ब्रज की गोपी की गारी, ब्रज की गोपी की थाप, ब्रज की गोपी को लड्डू, ब्रज गोपी की लाठी जहाँ जिसमें पड़ गई बात उद्धार ही समझो, उद्धार हो। लेकिन सच पवित्र आत्माओं से, तुम गलत आत्माओं से नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आए हमारे ब्रज के अंदर। अरे रसिया पे कुआ पूजा औरी होरी में, रसिया पे कुआ पूजा औरी होरी में, कल जानकी ने भारी ठट्टा और भज के बहना करो झपट्टा, जाकि दाढ़ी मूछ मुड़ा औरी होरी में, रसिया पे कुआ पूजा औरी होरी में। रसिया मूछ तान के आयो और अखियन में कजरा सरकायो, या लाठिन ते पूजी बिठारी होरी में, रसिया पे कुआ पूजा औरी होरी में। और जब उनके कब्जे में आ जाए ना तो वही हालत करती ब्रज की गोपी। मनसुखा को पकड़ लिया और उससे कह रही हैं कि नर तेजाय बनाओ नारी और सिर उड़वाए दो चूंदर कारी। ऐसी कन्हैया को पकड़ ले, मनसुखा पकड़ में ब्रज के ग्वालन को चा जाए पकड़ ले में, कन्हैया को पकड़ लिया। नर तेजाय बनाए दो नारी और सिर उड़वाए दो चूंदर कारी, और ताली पीट नचाओ औरी होरी में, रसिया पे कुआ पूजा औरी होरी में।